महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उस दिन भी वे उद्गिन भाव से पति की मनोदशा को वे समझ चुकी थीं, पर परिस्थिति बस चुप ही रहीं। फिर सबके सो जाने पर वे उठकर बाहर आए और मिट्टी से भरे कच्चे रास्तों में नंगे पांव चलते चलते वे न जाने किस दशा में चले जा रहे थे। शरद ऋतु की उस भारी बरसात के बाद रात्रि के अंधेरे में जल्दी जल्दी चलते हुए बस आगे निकलना चाहते थे। उद्देश्य एक ही था, घर से दूर, शांति की ओर, एकांत में प्रभु के प्रति समर्पित प्रेम व साधना में खो जाने के लिए, एक ऐसे स्थान पर जहां उनके मन को किसी की ठेस व पीड़ा का आभास ना हो। 7-8 माह पूर्व लिए गए उस कठोर निर्णय का भविष्य कितना अनिश्चित था। उस रात्रि 13 वर्षीय बालक ने चलते चलते अपने सामर्थ्य से अधिक बहुत लंबा रास्ता पार कर लिया था। दिशा स्थान का कुछ पता नहीं था, पर इतना अवश्य था, वे रात्रि के अंधेरे में घर से बहुत दूर आ चुके थे। यह भी अवतार स्वरूप में ईश्वरीय लीला ही थी। संपूर्ण जगत के आध्यात्मिक गुरु महाप्रभु बालक रूप में जिस कष्टप्रद साधना के लिए गृह त्याग कर अनजाने मार्गों से होकर चलते जा रहे थे, वह तो उनके जन्म जन्मांतरों के दिव्य स्वरूप की एक लीला शेष थी। चलते चलते अन्य किसी गांव में सवेरा हुआ। अपरिचित स्थान, अनजाने लोग, अंतर्मन के आत्मिक निर्देशन के अतिरिक्त कोई साथ न था। बस चलना ही कर्म था, पर किस दिशा में, किस गंतव्य की ओर, कुछ स्पष्ट न था। अब नन्हे कोमल पैर भी थकने लगे थे। गांव के कच्चे पथरीले रास्तों पर नंगे पैर इतना तो पहले कभी चले नहीं थे। नींद से आंखें उनीदी सी होने लगीं। कुछ थकान व कुछ कमजोरी सी महसूस हुई तो उन्होंने पास वाले कुएं पर जाकर प्यास बुझाई और हाथ मुंह धो लिया। फिर एक मंदिर के पास बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे। बालक को अकेला देख मंदिर के पुजारी ने फल भोजन की व्यवस्था कर दी। शीघ्र ही बालक को एहसास हुआ कि इस अपरिचित स्थान पर कोई पहचान न ले। फिर वे थके भारी कदमों से अपने प्रभु हनुमान जी का स्मरण कर फिर चलने लगे। धीरे धीरे चढ़ते सूरज की गर्मी के साथ दोपहर भी तपने लगी। अनजान कठिन पथरीले रास्तों पर बेहद जंगलों को पार करते हुए अनवरत चलते चलते बालक के नन्हे कदम आगरा से उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए आगे पहुंच गए। सुबह से शाम तक तनिक विश्राम के बाद बस चलते जाना, जो मिल गया खा लेना, फिर अनजाने स्थानों पर जहां शरण मिल जाए वहां थक कर रात गुजार लेना। यही क्रम चलता रहा। कभी मौसम की भयावह विषमताएं, कभी भूख की व्याकुलता व कभी कष्टकारी मार्गों पर दुरूह यात्रा, परंतु बालक का संकल्प विचलित नहीं हुआ। यह बालक थका हुआ पर दृढ़ मनोबल से बढ़ता चला जा रहा था। संध्या के बाद झुरमुठ अंधियारे में परिवर्तित होती लालिमा में स्याह बनते पेड़ों के साए कभी डरावने से लगते, फिर मन की इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति मार्गदर्शन कर हिम्मत बंधाती रहती। उम्मीद थी आगे जाकर एक स्थान ऐसा होगा जहां उनके व्यथित मन को शांति प्रदान करने के लिए उनके परम प्रभु हनुमान जी ने कुछ तो रचा ही होगा। प्रभु श्री हनुमान जी के ध्यान व प्रभु श्री राम जी के नाम का आधार लेकर बालक की यात्रा अनवरत चलती रही। महीने बीत गए। दुर्गम कठिन रास्तों को नंगे पांव पार करते करते मन में डर भी था, कहीं पिता द्वारा भेजे गए खोजी सहायक मार्ग में छिपकर पीछा न कर रहे हों।
प्राकृतिक विषमताएं तो थी ही, पर उनसे भी ऊपर उनका अपना उद्देश्य था, जिसके लिए उन्होंने इतना कठिन निर्णय लिया था। पूर्ण समर्पित मन प्राण के द्वारा वे प्रभु हनुमान जी का ध्यान करते हुए व श्री राम नाम जपते हुए भीषण दुर्गम मार्गों को पार करते जा रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।